नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ कल बनी सहमति का बार बार उल्लंघन हुआ है। नई दिल्ली में कल संवाददाताओं से बातचीत में मिस्री ने कहा कि सशस्त्र बल संघर्ष विराम उल्लंघन का समुचित और उचित जवाब दे रहे हैं और भारत इन उल्लंघनों को बहुत गंभीरता से ले रहा है। भारत ने पाकिस्तान से संघर्ष विराम उल्लंघन को समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाने और स्थिति से गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निपटने का आह्वान किया है। मिस्री ने कहा कि सशस्त्र बल स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम उल्लंघन की किसी भी घटना से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। विदेश सचिव मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान के सैन्य ऑपरेशंस महानिदेशक ने कल दोपहर युद्ध विराम का आह्वान किया, जिसके बाद चर्चा हुई और ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर सहमति बनी। मिस्री ने कहा कि सैन्य संचालन महानिदेशक फिर से बातचीत करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के तुरंत बाद कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। वर्ष 1998 में इसी दिन भारत ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। ये दिन देश की प्रगति और विकास में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। आज के दिन भारत की तकनीकी विशेषज्ञता और देश के पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 के प्रक्षेपण में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नव प्रवर्तकों के योगदान और छठे वैश्विक परमाणु परीक्षण को याद किया जाता है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि कुल्लू जिले के आनी विधानसभा क्षेत्र की 60 सड़कों को निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय आनी मेले के समापन अवसर पर कल लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जलोड़ी जोत टनल की अलाइनमेंट को स्वीकृति मिलने के बाद इसके निर्माण को लेकर करीब 3000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस के अधिकतम किराए में की गई 15% वृद्धि को भाजपा ने जन विरोधी निर्णय बताया है। शिमला में कल एक पत्रकार वार्ता में भाजपा नेता संजय सूद ने कहा कि देश में भारत पाकिस्तान तनाव के बीच प्रदेश सरकार ने बस किराए में बढ़ोतरी कर आम जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया है। HRTC ने जो है वो 10 रुपए मिनिमम किराया जो है वो लेना शुरू किया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग जानते हैं कि शिमला में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साधनों का प्रयोग करना पड़ता है और सरकार विरोध करने के बावजूद भी सरकार जो है इस पे चुप्पी साधे हुए और उसके ऊपर अभी एक और निर्णय लिया कि 15% किराया जो है HRTC ने बढ़ा। बहुत दुखद है ऐसी परिस्थितियों में जब देश में युद्ध की स्थिति, ऐसी परिस्थितियों में सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपना खजाना भरने में लगी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा है कि बोर्ड के अधिकारी और IPL संचालन परिषद आज प्रतियोगिता पूरा करने के संभावित कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बोर्ड ने शुक्रवार को IPL निलंबित कर दिया था। प्रतियोगिता के 16 मैच शेष हैं। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के कारण 8 मई को धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का मैच रद्द कर दिया गया था।
मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 27 मई को केरल तट पर पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। सामान्य तिथि से 5 दिन पहले इस मानसून के पहुंचने से खरीफ की बुआई और पैदावार अच्छी होने और जलाशयों का स्तर बढ़ने की उम्मीद है। विभाग ने इस वर्ष मानसून सामान्य से अधिक 105% होने का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये लगातार दूसरा वर्ष है जब विभाग ने सामान्य से अधिक मानसून का अनुमान लगाया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3:20 पर। नमस्कार।